भगवत कृपा। जैसे गाय का दूध गाय के लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के लिए ही है, ऐसे ही भगवान की कृपा भगवान के लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों, हम सभी के लिए ही है। अगर भगवान की दया चाहते हो तो अपने से छोटों पर दया करो, तब भगवान दया करेंगे। दया चाहते हो पर करते नहीं, यह अन्याय है, अपने ज्ञान का तिरस्कार है। जो गीता अर्जुन को भी दोबारा सुनने को नहीं मिली, वह हमें प्रतिदिन पढ़ने सुनने को मिल रही है। यह भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है। आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं, वे भगवत कृपा से ही जीवन मुक्त, तत्वज्ञ तथा भगवत प्रेमी हुए हैं, अपने उद्योग से नहीं। स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती, यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। भगवत प्राप्ति। सच्चे हृदय से भगवान को चाहने वाला मनुष्य किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, और कितना ही पापी, दुराचारी क्यों न हो, वह भगवत प्राप्ति का पूर्ण अधिकारी है। साधक संसार से कभी आशा न रखे, क्योंकि वह सदा नहीं रहता, और परमात्मा से कभी निराश न हो, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। भगवान के विषय में संतोष करना और संसार के विषय में असंतोष करना महान हानिकारक है। जैसे मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है, ऐसे ही हम यदि भगवान के बिना व्याकुल हो जाएं, तो भगवान के मिलने में देर नहीं लगेगी। भगवान की प्राप्ति होने पर फिर कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। इसी में मनुष्य जीवन की पूर्णता, सफलता है। साधक को विचार करना चाहिए कि भगवान सब देश में हैं, इसलिए यहां भी हैं, सब काल में हैं, इसलिए अब भी हैं, सब में हैं, इसलिए अपने में भी हैं, सबके हैं, इसलिए मेरे भी हैं। भगवत प्राप्ति में व्याकुलता से जितना जल्दी लाभ होता है, उतना जल्दी लाभ विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं होता। स्वयं में तीव्र उत्कंठा न होने के कारण ही भगवत प्राप्ति में देर हो रही है। खेल में छिपे हुए बालक को दूसरा बालक देख ले तो वह सामने आ जाता है कि अब तो इसने मुझे देख लिया, अब क्या छिपना। ऐसे ही भगवान सब जगह छिपे हुए हैं। अगर साधक सब जगह भगवान को देखे तो फिर भगवान उससे छिपे नहीं रहेंगे, सामने आ जाएंगे। सब ओर से विमुख होने पर साधक अपने में ही अपने प्रियतम भगवान को पा लेता है। भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्रिया नहीं है, प्रत्युत लगन है। अपनी प्राप्ति के लिए भगवान ने यदि जीव को मनुष्य शरीर दिया है, तो उसके लिए पूरी योग्यता और सामग्री भी साथ ही दी है। इतनी योग्यता और सामग्री दी है कि मनुष्य अपने जीवन में कई बार भगवत प्राप्ति कर ले। उत्कट अभिलाषा की कमी से ही परमात्मा प्राप्ति में देरी लगती है, उद्योग की कमी से नहीं। परमात्मा के साथ हर एक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का समान रूप से संबंध है, इसलिए जो जहां है वहीं परमात्मा को पा सकता है। असत का आश्रय लेकर असत के द्वारा सत को प्राप्त करने की चेष्टा करना महान भूल है। जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसकी प्राप्ति कठिन है तो सुगम क्या है। भगवान के दर्शन के लिए क्या करें? भगवान के नाम का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, तो इससे भगवान में प्रेम हो जाएगा और प्रेम होने से भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब तक अपने लिए कुछ भी करने और पाने की इच्छा रहती है, तब तक नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में मुख्य कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। सत्ययुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वे ही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। परमात्मा की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, क्रिया की नहीं। भगवान हट से नहीं मिलते, प्रत्युत सच्ची लगन से मिलते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की मुख्यता नहीं। परमात्मा प्राप्ति में विवेक, भाव और वैराग्य, राग का त्याग जितना मूल्यवान है,
उतनी क्रिया मूल्यवान नहीं है। जब प्रत्येक क्रिया का आदि अंत होता है तो फिर उसका फल कैसे अनंत होगा? अतः अनंत तत्व परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से एक विरहाग्नि उत्पन्न होती है जो अनंत जन्मों के पापों का नाश करके परमात्मा प्राप्ति करा देती है। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा न होने में खास कारण है सांसारिक सुख की इच्छा, आशा और भोग। कोई चीज समान रूप से सबको मिल सकती है तो वह परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज समान रूप से सबको नहीं मिल सकती। हम परमात्मा के सिवाय और कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। जो प्राप्त करेंगे वह सब नहीं में चला जाएगा। परमात्मा तत्व का अनुभव तभी होगा जब विषय, भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात ये पांचों सुहाएंगे नहीं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाए तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। जब तक असत की कामना, आश्रय, भरोसा है तब तक सत का अनुभव नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्ति वास्तव में सुगम है पर लगन न होने के कारण कठिन है। भगवान क्रियाग्राही नहीं है, प्रत्युत भावग्राही हैं। भावग्राही जनार्दनः। अतः भगवान भाव, अनन्य भक्ति से ही दर्शन देते हैं, क्रिया से नहीं। नित्य तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और वह प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगती। देरी लगती है संबंध जन्य सुख की इच्छा का त्याग करने में। केवल भगवान की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, अथवा कोई भी इच्छा न हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अधूरापन नहीं होना चाहिए। सत को जानो चाहे मत जानो, पर जिसको असत जानते हो उसका त्याग कर दो तो सत की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा प्राप्ति में मनुष्य जितना स्वतंत्र है उतना और किसी कार्य में स्वतंत्र नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए उपायों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी भीतर की लगन की जरूरत है। भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आदि को नहीं मिलते, प्रत्युत भक्त को मिलते हैं। धन की प्राप्ति में तो क्रिया की मुख्यता है, पर परमात्मा की प्राप्ति में लालसा की मुख्य है। भगवत प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत कृपा का फल है। परंतु चाहना खुद की होनी चाहिए। संसार अधूरा है इसलिए अधूरा ही मिलता है, और परमात्मा पूरे हैं इसलिए पूरे ही मिलते हैं। जिसने भगवान को प्राप्त नहीं किया उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह की रुचि। दूसरों के सुख से सुखी होने पर भोग की रुचि और दूसरों के दुख से दुखी होने पर संग्रह की रुचि मिट जाती है। जो निरंतर बदल रहा है उस संसार पर विश्वास करना, उसको सच्चा मानना ही भगवत प्राप्ति में मुख्य बाधा है। संयोगजन्य सुख की लोलुपता ही नित्य प्राप्त भगवान के अनुभव में प्रधान बाधक है। भगवत प्राप्ति में आड़ वस्तुओं ने नहीं, प्रत्युत वस्तुओं के महत्व ने लगाई है। अपने लिए कर्म करने से एवं जड़ता, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा, आड़ लग जाती है। परमात्मा सब देश, काल आदि में परिपूर्ण है। संसार की सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है। कोई भी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का कारण नहीं है और कोई भी परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों से अतीत हैं। परमात्मा दूर नहीं है, केवल उनको पाने की लगन की कमी है। संसार है, अभी है और अपना है, ऐसा मानने से ही परमात्मा है। अभी है और अपना है, इसका अनुभव नहीं होता। साधक परमात्मा है यह तो मान लेता है, पर संसार नहीं है यह नहीं मानता। इसी से परमात्मा प्राप्ति में बाधा लग रही है। किसी एक मार्ग का आग्रह रखने से तथा दूसरे मार्गी का विरोध करने से पूर्णता की प्राप्ति में बड़ी बाधा लगती है। हमारे हृदय में परमात्मा के सिवाय दूसरे की महत्ता है,
यही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। भगवान का विश्वास भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जो भगवान सदा सब जगह रहते हुए भी नहीं मिलते, वे विश्वास से मिल जाते हैं। परमात्मा तत्व अनुभव स्वरूप है, केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं है। कुछ करेंगे तभी तत्व मिलेगा। यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। करने से जो मिलेगा वह अनित्य होगा। संसार के त्याग में विवेक काम आता है और भगवान की प्राप्ति में विश्वास काम आता है। वास्तव में भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। शरीर से संसार का काम, व्यवहार अथवा सेवा तो हो सकती है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति तो शरीर से असंग होने पर अपने आप से ही होती है और अपने आप को ही होती है। भगवान से विमुखता। भगवान से विमुख होने पर ही मनुष्य को करने, जानने और पाने की कमी का अनुभव होता है। परमात्मा तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और राग पूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। भगवान से विमुख होते ही जीव अनाथ हो जाता है। जो जगत को नहीं जानते वही जगत में फंसते हैं और जो परमात्मा को नहीं जानते वही परमात्मा से विमुख होते हैं। संसार से कुछ लेने की इच्छा करते ही हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान से संबंध, अपनापन। मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति आदि से जितना अपना संबंध मानता है उतना ही वह पराधीन हो जाता है। अगर वह केवल भगवान से अपना संबंध माने तो सदा के लिए स्वाधीन हो जाए। साधक अपने को भगवान का समझकर संसार का काम करे तो संसार का भी काम ठीक होगा और भगवान का भी। परंतु अपने को संसार का समझकर संसार का काम करे तो संसार का काम भी ठीक नहीं होगा और भगवान का काम, भजन तो होगा ही नहीं। प्रभु अपने हैं पर अपने लिए नहीं हैं, प्रत्युत हम प्रभु के लिए हैं। तात्पर्य है कि हमें प्रभु से कुछ लेना नहीं है, प्रत्युत अपने आप को उन्हें देना है और विपरीत से विपरीत परिस्थिति आने पर भी उसको प्रभु का भेजा प्रसाद समझकर प्रसन्न रहना है। सदुपयोग करने के लिए ही वस्तु अपनी है और अपने आप को देने के लिए ही भगवान अपने हैं। इसीलिए वस्तु को संसार में लगा दें और अपने आप को भगवान में लगा दें। पति मर सकता है, स्त्री को छोड़ भी सकता है, फिर भी नए घर जाते समय लड़की को चिंता नहीं होती। परंतु भगवान न तो कभी मरते हैं और न कभी छोड़ते ही हैं। फिर भगवान से संबंध जोड़ने पर किस बात की चिंता? भगवान को पकड़ना तो आता है पर छोड़ना आता ही नहीं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस अपनेपन के समान कोई भी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता आदि नहीं है। भक्त को अपनी योग्यता आदि की तरफ न देखकर केवल भगवान के अपनेपन की तरफ ही देखते रहना चाहिए। भगवान में अपनापन सबसे सुगम और श्रेष्ठ साधन है। भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, यह असली भक्ति है। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमारे से दूर होने में असमर्थ हैं। भगवान हमारे हैं पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, प्रत्युत भगवान की है। मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा परतंत्र हो जाता है और भगवान को अपना मानता है तथा उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाता है। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतः स्वाभाविक है। इस संबंध के लिए किसी बल, योग्यता, दूसरे की सहायता आदि की जरूरत नहीं है। अभी जैसे संसार का संबंध माना है कि वह प्राप्त है, नजदीक है, वैसे ही परमात्मा का संबंध मान लें और जैसे परमात्मा का संबंध माना है कि वह अप्राप्त है, दूर है, वैसे ही संसार का संबंध मान लें। ऐसा मान लो कि मैं भगवान का हूं। अगर मैं संसार का हूं ऐसा मानोगे तो संसार का काम दूर रहा। भगवान का भजन करते हुए भी भगवान को भूल जाओगे। आप कैसे ही हों, अभी इसी क्षण मान लें कि मैं भगवान का हूं। भगवान का ध्यान करने की अपेक्षा उनमें अपनापन करना श्रेष्ठ है। अपनापन होने से ध्यान अपने आप होता है। अपने आप होने वाला साधन श्रेष्ठ होता है।
भगवान को अपनापन जितना प्रिय है उतने त्याग, तपस्या आदि प्रिय नहीं है। परमात्मा के सम्मुख होने का उपाय है संसार से सर्वथा विमुख होना। भगवान के साथ दृढ़ अपनापन संपूर्ण दोषों को खा जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। हम भगवान से कोई वस्तु मांगते हैं तो हमारा संबंध उस वस्तु के साथ होता है, भगवान के साथ नहीं। जो अपना है वह अपने में निरंतर मौजूद है, केवल उसकी स्वीकृति करनी है। जो अपना नहीं है वह अपने से निरंतर अलग हो रहा है, केवल उसकी अस्वीकृति करनी मनुष्य मात्र का भगवान के साथ साक्षात सीधा संबंध है। उसमें किसी दलाल या माध्यम की जरूरत नहीं है। मन को भगवान में लगाना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी भगवान में खुद लगना है। खुद भगवान में लग जाए तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। मन की एकाग्रता योग मार्ग में जितनी आवश्यक है उतनी भक्ति में नहीं। भक्ति में तो भगवान के संबंध की दृढ़ता होनी चाहिए। शांति त्याग से मिलती है, मन की एकाग्रता से नहीं। मन को स्थिर करना मूल्यवान नहीं है, प्रत्युत स्वरूप की स्वतः सिद्ध निरपेक्ष स्थिरता का अनुभव करना मूल्यवान है। मन में संसार का जो राग है उसे मिटाने की जितनी जरूरत है उतनी मन की चंचलता को मिटाने की जरूरत नहीं है। जब तक मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने की वृत्ति रहेगी तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकेगा। मन का सर्वथा निरोध तब होगा जब एक परमात्मा के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता नहीं रहेगी। निष्काम भाव से बुद्धि स्थिर होती है और अभ्यास से मन स्थिर होता है। कल्याण बुद्धि की स्थिरता से होता है, मन की स्थिरता से नहीं। मन की स्थिरता से सिद्धियां होती हैं। मन की एकता परमात्मा के साथ नहीं है, प्रत्युत प्रकृति के साथ है। इसलिए मन परमात्मा में लीन तो हो सकता है पर लग नहीं सकता।